मनुष्य के जीवन में दो शिक्षक होते हैं। पहला, जिसकी बात हम सुन लेते हैं, और दूसरा, जिसकी बात हमें सुननी ही पड़ती है। पहला शिक्षक है ज्ञान, दूसरा शिक्षक है समय। ज्ञान तुम्हें रास्ता दिखाता है, लेकिन समय तुम्हें चलना सिखाता है। ज्ञान कहता है आग से मत खेलो, लेकिन समय तब तक नहीं मानता जब तक उंगलियां जल न जाएं। जीवन की सबसे गहरी बातें न किताबों में लिखी होती हैं, न किसी गुरु के शब्दों में, उन्हें केवल समय सिखाता है। एक गांव में एक वृद्ध कारीगर रहता था। उसका एक बेटा था। बेटा हमेशा जल्दी में रहता, हर काम तुरंत चाहता, हर सफलता आज ही चाहता। वह अक्सर अपने पिता से कहता, आपकी पीढ़ी बहुत धीरे चलती थी, आज का समय अलग है। पिता मुस्कुरा देते। एक दिन उन्होंने बेटे से पूछा, अगर आज मैं तुम्हें जीवन की सबसे बड़ी सीख दे दूं, तो क्या तुम उसे मान लोगे? बेटा बोला, अगर बात सही होगी तो जरूर। पिता हंसे और बोले, नहीं, तुम सुन लोगे लेकिन मानोगे नहीं। बेटा हैरान था, ऐसा क्यों? पिता ने कहा, क्योंकि कुछ बातें समझने के लिए सिर्फ कान नहीं, समय चाहिए। कुछ महीनों बाद बेटे ने अपने सबसे करीबी दोस्त के साथ व्यापार शुरू किया। दोनों ने वादा किया, हम कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। उसे लगा दोस्ती हमेशा ऐसी ही रहती है, लेकिन एक दिन वही दोस्त सारा पैसा लेकर चला गया। उस रात वह पहली बार बिना खाए सोया। उसे अपने पिता की बात याद आई। कुछ बातें सिर्फ समय सिखाता है। कुछ साल बाद उसे पहली बार प्रेम हुआ। उससे लगा अब यही रिश्ता जीवन भर चलेगा, लेकिन परिस्थितियां बदली और एक दिन वह रिश्ता भी खत्म हो गया। उसका दिल टूट गया और उसी टूटन में उसे जीवन का दूसरा सबक मिला। हर साथ हमेशा के लिए नहीं होता। यह बात कोई किताब उसे नहीं सिखा सकती थी। यह बात सिर्फ समय ने सिखाई। फिर उसने खूब पैसा कमाया, बड़ा घर बनाया, नई गाड़ी खरीदी। उससे लगा अब खुशी मिल जाएगी, लेकिन हर नई चीज की खुशी कुछ ही दिनों में सामान्य हो गई। तब उसे समझ आया, सुख चीजों में नहीं, मन की अवस्था में होता है। और ये भी समय ने ही सिखाया। एक दिन वह अपने बूढ़े पिता के पास बैठा था। उसने धीरे से पूछा, पिताजी, आप सही थे, सचमुच। कुछ बातें किसी की सलाह से नहीं समझ आती, उन्हें समझने के लिए जीवन जीना पड़ता है। पिता मुस्कुराए। उन्होंने बेटे का हाथ पकड़ा और बोले, बेटा, समय किसी को सजा नहीं देता, समय केवल सच दिखाता है। कौन अपना है, कौन सिर्फ मतलब का है, कौन तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है और कौन तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा, ये सब समय ही बताता है। याद रखो, जब तुम 20 साल के होते हो तो सोचते हो पैसा सबसे बड़ी ताकत है। 30 की उम्र में लगता है सही लोग सबसे बड़ी दौलत हैं। 40 की उम्र में समझ आता है शांति सबसे बड़ा सुख है। और जब उम्र ढलने लगती है तब एहसास होता है कि सबसे बड़ी संपत्ति समय ही था, जिसे हमने सबसे सस्ता समझकर खर्च कर दिया। समय की सबसे अजीब बात यह है, जब वो सिखा रहा होता है तब हमें लगता है कि वो हमें सजा दे रहा है, लेकिन वर्षों बाद उसी घटना को याद करके इंसान कहता है, अगर वह दिन ना आया होता तो मैं आज ये इंसान कभी नहीं बन पाता। समय का हर घाव अपने भीतर एक छिपा हुआ उत्तर लेकर आता है, लेकिन वह उत्तर उसी को मिलता है जो शिकायत करना छोड़ देता है। वृद्ध पिता ने अपने बेटे से पूछा, तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी गलती क्या थी? बेटा कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मैंने गलत लोगों पर भरोसा किया। पिता मुस्कुराए और बोले, नहीं, तुम्हारी सबसे बड़ी गलती गलत लोगों पर भरोसा करना नहीं थी। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यह थी कि एक गलत इंसान की वजह से तुमने पूरी दुनिया पर भरोसा करना छोड़ दिया। बेटा चुप हो गया। यह बात उसके दिल में उतर गई, क्योंकि सच यही था। धोखा एक इंसान ने दिया था, लेकिन सजा उसने पूरी दुनिया को दे दी।
अब वह किसी पर विश्वास नहीं करता था, किसी से खुलकर बात नहीं करता था। हर नए इंसान में उसे पुराना धोखा दिखाई देता था। पिता ने कहा, बेटा, समय तुम्हें लोगों से दूर करने नहीं आया था, समय तुम्हें लोगों को पहचानना सिखाने आया था। दोनों बातों में बहुत अंतर है। कुछ दिनों बाद वह अपने पिता के साथ खेतों में गया। एक किसान पुराने पेड़ की सूखी डालियां काट रहा था। बेटे ने पूछा, इतना सुंदर पेड़ है, इसे क्यों काट रहे हैं? किसान मुस्कुराया और बोला, मैं पेड़ को नहीं काट रहा, मैं उसकी सूखी शाखाएं हटा रहा हूं। अगर इन्हें छोड़ दूं तो ये पूरे पेड़ की ताकत खा जाएंगी। पिता ने बेटे की ओर देखा और धीरे से कहा, जीवन भी यही करता है। समय तुम्हारी जिंदगी से कुछ लोगों को इसलिए नहीं हटाता कि वह तुमसे नफरत करता है, कई बार वह उन्हें इसलिए हटाता है ताकि तुम्हारा जीवन फिर से हरा भरा हो सके। बेटे ने पहली बार अपने बिछड़ने को नुकसान नहीं, सफाई की तरह देखना शुरू किया। समय की एक और आदत है, वो इंसान का घमंड भी तोड़ देता है। जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो इंसान सोचता है यह सब मेरी वजह से है, लेकिन एक छोटी सी घटना, एक बीमारी, एक दुर्घटना, एक असफलता और पूरा अहंकार टूट जाता है। तब समय धीरे से कहता है, जो तुम्हारे पास है वह हमेशा तुम्हारा नहीं है, इसलिए गर्व नहीं, कृतज्ञता सीखो। वृद्ध पिता ने बेटे से आखिरी प्रश्न पूछा, अगर मैं तुम्हें आज छोड़कर चला जाऊं तो तुम्हें सबसे ज्यादा किस बात का पछतावा होगा? बेटे की आंखें भर आईं। उसने कहा, काश मैंने आपके साथ थोड़ा और समय बिताया होता। पिता मुस्कुराए और बोले, देखा, समय यही तो सिखाता है। जब लोग पास होते हैं तो उनकी कीमत समझ नहीं आती, और जब वे चले जाते हैं तो पूरी दुनिया भी उन्हें वापस नहीं ला सकती। आज जो लोग तुम्हारे साथ हैं उनसे प्रेम करो। जो अवसर आज तुम्हारे पास है उसका सम्मान करो। जो समय अभी तुम्हारे हाथ में है उसे यूं ही मत गंवाओ, क्योंकि समय की सबसे बड़ी सच्चाई यही है, वह लौटकर कभी नहीं आता। और जो पल आज साधारण लग रहा है, हो सकता है कल वही तुम्हारी सबसे कीमती याद बन जाए। याद रखो, समय पहले छीनता है फिर समझ देता है, लेकिन बुद्धिमान इंसान दूसरों के अनुभव से सीख लेता है, और जो नहीं सीखता उसे समय खुद सिखाता है। मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? वह इंतजार नहीं कर सकता। उसे हर उत्तर आज चाहिए, हर सफलता अभी चाहिए, हर सपना इसी क्षण पूरा चाहिए। लेकिन समय कभी किसी की जल्दी में नहीं चलता, वह अपनी गति से चलता है, और शायद इसीलिए वो सबसे बड़ा गुरु है। वृद्ध पिता एक दिन अपने बेटे को बगीचे में ले गए। उन्होंने आम का एक छोटा सा पौधा दिखाया और पूछा, तुम्हें इसमें क्या दिखाई दे रहा है? बेटे ने कहा, एक छोटा पौधा। पिता मुस्कुराए। उन्होंने कहा, मुझे इसमें हजारों आम दिखाई दे रहे हैं। बेटा हैरान रह गया, उसे केवल वर्तमान दिखाई दे रहा था, लेकिन पिता भविष्य देख रहे थे। उन्होंने कहा, जो इंसान केवल आज देखता है वह अधीर हो जाता है, और जो समय पर भरोसा करता है वह धैर्यवान बन जाता है। आज की दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी है जल्दी। जल्दी अमीर बनना है, जल्दी सफल होना है, जल्दी प्रसिद्ध होना है, जल्दी सब कुछ पा लेना है। लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा कि जो चीज जल्दी मिलती है वह अक्सर जल्दी चली भी जाती है। समय से पहले मिला हुआ फल मीठा नहीं होता। समय से पहले मिली हुई सफलता अक्सर अहंकार बन जाती है, और समय से पहले मिला हुआ प्रेम अक्सर मोह बन जाता है। इसलिए प्रकृति कभी जल्दी नहीं करती, वह जानती है हर चीज का एक मौसम होता है। पिता ने बेटे से पूछा, अगर किसान आज बीज बोए और कल खेत खोदकर देखने लगे कि बीज बड़ा हुआ या नहीं, तो क्या होगा? बेटा हंस पड़ा, बीज मर जाएगा। पिता बोले, यही गलती इंसान अपने जीवन में करता है। वह मेहनत आज करता है,
और परिणाम कल चाहता है। जब परिणाम नहीं मिलता तो वह मेहनत छोड़ देता है। उसे लगता है भगवान ने उसकी प्रार्थना नहीं सुनी, लेकिन सच ये है कि बीज अभी मिट्टी के अंदर काम कर रहा होता है। जो दिखाई नहीं देता वही सबसे बड़ा परिवर्तन कर रहा होता है। जीवन में कई बार ऐसा होगा जब तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी मेहनत बेकार जा रही है, कोई तुम्हें पहचान नहीं रहा, कोई तुम्हारी कद्र नहीं कर रहा, तुम्हारे सपने पूरे नहीं हो रहे। उसी समय सबसे ज्यादा धैर्य की जरूरत होती है, क्योंकि समय शोर मचाने वालों को नहीं, टिके रहने वालों को इनाम देता है। एक दिन बेटे ने अपने पिता से कहा, पिताजी मैंने बहुत मेहनत की फिर भी सफलता नहीं मिली। पिता उसे नदी किनारे ले गए। उन्होंने नदी की ओर इशारा किया और बोले, देखो यह नदी पहाड़ को एक दिन में नहीं काटती, वह हर दिन बस बहती रहती है। सालों बाद वही पानी पत्थर को भी रास्ता दे देता है। शक्ति पानी में नहीं थी, शक्ति उसके निरंतर बहने में थी। बेटे की आंखें चमक उठी। उसे समझ आ गया कि जीवन में जीत हमेशा तेज चलने वाले की नहीं होती, जीत उस इंसान की होती है जो रुकता नहीं। पिता ने फिर एक गहरी बात कही, समय 3 चीजें हमेशा सामने ले आता है। पहली, सच्चा चरित्र। कुछ समय तक इंसान मुखौटा पहन सकता है, लेकिन हमेशा नहीं। समय एक दिन उसका असली चेहरा दुनिया के सामने ले ही आता है। दूसरी, सच्चे रिश्ते। जो लोग केवल तुम्हारे अच्छे समय के साथी होते हैं, वे कठिन समय में धीरे धीरे दूर हो जाते हैं, और जो बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं, समय उन्हें ही अपना कहने की इजाजत देता है। तीसरी, तुम्हारा असली स्वरूप। जब जीवन सब कुछ छीन लेता है तब पता चलता है कि तुम वास्तव में कौन हो। रात हो चुकी थी। बेटा अपने पिता के पास बैठा था। उसने धीरे से कहा, अब समझ आया आप हर बात का जवाब तुरंत क्यों नहीं देते थे। पिता मुस्कुराए और बोले, क्योंकि कुछ उत्तर मेरे शब्दों में नहीं थे, वे उत्तर समय के पास थे। अगर मैं पहले बता देता तो तुम सुन लेते, लेकिन समझते नहीं। याद रखो, जिस फल को पकने में समय लगता है वही सबसे मीठा होता है। जिस इंसान को टूटने में समय लगता है वही सबसे मजबूत बनता है, और जिस आत्मा को समझने में समय लगता है वही सबसे शांत होती है। इसलिए अपने जीवन की गति देखकर परेशान मत होना। हो सकता है समय अभी तुम्हें मंजिल नहीं, मंजिल के योग्य बना रहा हो। समय की सबसे गहरी शिक्षा किताबों से नहीं मिलती, वह लोगों से मिलती है। कुछ लोग तुम्हारे जीवन में आते हैं तुम्हें हंसाने के लिए, कुछ आते हैं तुम्हें रुलाने के लिए, और कुछ सिर्फ तुम्हें बदलने के लिए। लेकिन जब वे तुम्हारी जिंदगी में होते हैं तब तुम्हें उनकी असली भूमिका समझ नहीं आती। समझ तब आती है जब वे जा चुके होते हैं। वृद्ध पिता ने अपने बेटे से पूछा, बताओ तुम्हें सबसे ज्यादा किसने सिखाया। बेटा सोचने लगा। उसे अपने गुरु याद आए, स्कूल के शिक्षक याद आए, किताबें याद आईं, लेकिन कुछ क्षण बाद उसने धीरे से कहा, नहीं, मुझे सबसे ज्यादा सिखाया उन लोगों ने जिन्होंने मुझे छोड़ दिया। पिता मुस्कुरा दिए। उन्होंने कहा, अब तुम समझने लगे हो। जिस दोस्त ने तुम्हें धोखा दिया उसने तुम्हें लोगों की पहचान करना सिखाया। जिस रिश्ते ने तुम्हारा दिल तोड़ा उसने तुम्हें खुद से प्रेम करना सिखाया। जिस असफलता ने तुम्हें रुलाया उसी ने तुम्हें मेहनत का अर्थ समझाया, और जिस अपमान ने तुम्हें भीतर तक हिला दिया उसी ने तुम्हें आत्मसम्मान की कीमत बताई। यही समय की सबसे बड़ी कला है। वह हर दर्द को एक दिन गुरु बना देता है। एक शाम पिता अपने बेटे को पुराने घर के आंगन में ले गए। वहां एक टूटी हुई लकड़ी की कुर्सी रखी थी। बेटे ने पूछा, इसे अभी तक क्यों रखा है। पिता ने उस कुर्सी पर हाथ फेरा और बोले, जब तुम्हारी माँ जिंदा थी तो हर शाम इसी कुर्सी पर बैठकर चाय पीती थी। आज कुर्सी पुरानी हो गई है, लेकिन उसने मुझे एक बात सिखाई, कोई भी इंसान, कोई भी रिश्ता, कोई भी पल हमेशा के लिए नहीं होता। बेटे ने पहली बार अपने पिता की आंखों में आंसू देखे।
पिता बोले, जब तुम्हारी माँ थी तब मैं सोचता था कि वे हमेशा रहेंगी, लेकिन समय ने सिखाया कि जो आज पास है उसे आज ही प्यार करना चाहिए। कल का भरोसा समय कभी नहीं देता। समय एक और बात सिखाता है जिसे युवा उम्र में कोई नहीं समझता। वही है कि हर बहस जीतना जरूरी नहीं, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं, हर इंसान को बदलना जरूरी नहीं। जब इंसान जवान होता है तो उसे लगता है कि उसे हर जगह खुद को सही साबित करना है, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ वह समझता है शांति सही होने से कहीं ज़्यादा कीमती है। और ये समझ किसी किताब से नहीं आती, यह सिर्फ समय देता है। बेटे ने पूछा, पिताजी क्या समय हर घाव भर देता है? पिता ने सिर हिलाया और बोले, नहीं, समय घाव नहीं भरता। समय तुम्हें इतना मजबूत बना देता है कि वही घाव तुम्हें पहले जितना दर्द नहीं देता। घाव वहीं रहता है, लेकिन तुम बदल जाते हो, और जब इंसान बदल जाता है तो उसका दुख भी बदल जाता है। रात गहरी हो चुकी थी, आकाश में चांद शांत था। पिता ने चांद की ओर देखते हुए कहा, जब मैं तुम्हारी उम्र का था मुझे लगता था कि मेरे पास बहुत समय है। आज पीछे मुड़कर देखता हूँ तो लगता है जिंदगी तो जैसे एक सांस में निकल गई। इसलिए बेटा, उन लोगों के साथ समय बिताओ जिन्हें तुम प्यार करते हो, क्योंकि एक दिन तुम्हारे पास समय होगा लेकिन वे लोग नहीं होंगे। अगर आज तुम्हारे माता पिता तुम्हारे साथ हैं तो उनके पास बैठो। अगर कोई सच्चा दोस्त है तो उसे यह मत मानो कि वह हमेशा रहेगा। अगर कोई तुम्हें दिल से चाहता है तो उसे हल्के में मत लो, क्योंकि समय की सबसे कठोर शिक्षा यही है, जो चीज तुम्हें हमेशा के लिए लगती है वही सबसे पहले बदल जाती है। और जब ये समझ आती है तब इंसान शिकायत करना छोड़ देता है और हर पल के लिए कृतज्ञ होना सीख जाता है। समय का सबसे बड़ा रहस्य यह नहीं है कि वह तेजी से बीतता है, उसका सबसे बड़ा रहस्य यह है कि जब तक वह हमारे पास होता है तब तक उसकी कीमत समझ नहीं आती, और जब उसकी कीमत समझ आती है तब तक उसका बड़ा हिस्सा हमारे हाथों से निकल चुका होता है। एक दिन वृद्ध पिता बहुत बीमार पड़ गए। अब वे पहले की तरह खेतों तक नहीं जा सकते थे। उनकी चाल धीमी हो गई थी, आवाज में कंपन आ गया था और आंखों में एक अजीब सी शांति उतर आई थी। बेटा हर दिन उनके पास बैठता, लेकिन उसके भीतर एक पछतावा बढ़ता जा रहा था। उसे याद आने लगा जब पिता उसे बुलाते थे और वो कहता था, अभी नहीं, मैं व्यस्त हूँ। आज वही बेटा घंटों उनके पास बैठा रहता था, लेकिन अब पिता के पास पहले जैसी ताकत नहीं बची थी। तभी उसे समझ आया, समय की सबसे बड़ी क्रूरता ये नहीं कि वह चला जाता है, बल्कि ये कि वह लौट कर नहीं आता। एक शाम पिता ने बेटे को अपने पास बुलाया, बहुत धीरे से बोले, बेटा अगर तुम्हें फिर से जीवन जीने का अवसर मिले तो क्या बदलोगे? बेटे की आंखें भर आईं। उसने कहा, मैं ज़्यादा पैसा कमाने की कोशिश नहीं करता, मैं ज़्यादा लोगों को खुश करने की कोशिश नहीं करता, मैं हर छोटी बात पर गुस्सा नहीं करता, मैं आपके साथ ज़्यादा समय बिताता। पिता मुस्कुराए और बोले, देखा, समय ने तुम्हें वह सिखा दिया जो मैं वर्षों से समझाना चाहता था। कुछ देर बाद पिता ने अपनी जेब से एक पुरानी घड़ी निकाली। वह घड़ी कई वर्षों से उनके साथ थी। उन्होंने उसे बेटे के हाथ में रखते हुए कहा, यह घड़ी मैं तुम्हें इसलिए नहीं दे रहा कि इसकी कीमत बहुत है, मैं इसे इसलिए दे रहा हूँ ताकि जब भी तुम इसमें समय देखो तो ये याद रखना, घड़ी समय नहीं बताती, घड़ी यह याद दिलाती है कि समय कम है। बेटे के हाथ कांपने लगे। उसने पहली बार समय को मिनटों और घंटों में नहीं, सांसों में महसूस किया। कुछ दिनों बाद वृद्ध पिता इस संसार से विदा हो गए। घर वैसा ही था, आंगन वैसा ही था, दीवारें भी वही थीं, लेकिन एक आवाज हमेशा के लिए चली गई थी। उस दिन बेटे ने पहली बार समझा कि खालीपन क्या होता है। उसने रोते हुए कहा, काश मैंने थोड़ा कम कमाया होता,
लेकिन उनके साथ थोड़ा ज़्यादा समय बिताया होता। वर्ष बीत गए। अब वही बेटा बूढ़ा हो चुका था। एक दिन उसका अपना बेटा उसके पास आया और पूछा, पिताजी, जीवन की सबसे बड़ी सीख क्या है? वह मुस्कुराया क्योंकि उसे अपने पिता याद आ गए। उसने कहा, बेटा, समय से पहले किसी की कीमत समझ लो, क्योंकि समय के बाद सिर्फ यादें बचती हैं और यादें कभी गले नहीं लगाती। फिर उसने अपने बेटे से कहा, लोग सोचते हैं जीवन की सबसे बड़ी गलती असफल होना है। नहीं, जीवन की सबसे बड़ी गलती है उन लोगों को हल्के में लेना जो तुम्हें दिल से चाहते हैं। पैसा फिर आ जाएगा, काम फिर मिल जाएगा, नाम फिर बन जाएगा, लेकिन जो इंसान चला जाता है वह फिर कभी वापस नहीं आता। आज इस वीडियो को सुनते हुए एक पल के लिए अपने जीवन को देखो। क्या कोई ऐसा इंसान है जिसे तुम महीनों से फोन नहीं कर पाए? क्या कोई ऐसा रिश्ता है जो सिर्फ तुम्हारे अहंकार की वजह से टूटा हुआ है? क्या कोई ऐसा सपना है जिसे तुम सिर्फ डर की वजह से टाल रहे हो? अगर हाँ, तो आज ही शुरुआत करो, क्योंकि समय किसी का इंतजार नहीं करता और एक दिन वो चुपचाप तुम्हारे सामने खड़ा होकर सिर्फ एक प्रश्न पूछेगा, जो जीवन मैंने तुम्हें दिया था, क्या तुमने उसे सच में जिया था, या तुम पूरी जिंदगी बस भविष्य की तैयारी करते रहे?